देखिए, कोरोना का जिक्र हो रहा था। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। आपको याद होगा कि ब्रेक से पहले मैं ये बता रही थी कि दक्षिण अफ्रीका से ये फैला है। पहले जो वो बीटा वेरिएंट था वो भी साउथ अफ्रीका से ही आया था। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब मैंने जो दिया था कि वैक्सीन डिस्पैरिटी है, यानी वैक्सीन का दुनिया में असमान वितरण, समान रूप से वितरण ना हो पाना। रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो देश अमीर थे उन्होंने अपने ज़्यादातर नागरिकों को वैक्सीन लगवा दी, लेकिन जो गरीब देश है उनके पास वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाई। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति आप पा ही नहीं सकते। एक भी बचा, दुनिया मुश्किल में। कोरोना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नया वेरिएंट आता है और लोगों में डर पैदा कर जाता है। इस बार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में यही हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हर शख्स पर कड़ा पहरा है, पैनी नजर है। अब सवाल यह है कि दुनिया में कोरोना का जो खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन डिस्पैरिटी, यानी वैक्सीन का दुनिया में असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर दुनिया भर के देशों में वैक्सीन का बंटवारा एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो देश अमीर थे उन्होंने ज्यादा वैक्सीन खरीद ली और गरीब देशों को वैक्सीन मिली ही नहीं। गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा WHO और गावी नाम की संस्था ने मिलकर उठाया था। इसके लिए कोवैक्स नाम का ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम बनाया गया। इसका एकमात्र मकसद था गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना, लेकिन ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया। कोवैक्स के जरिए दिसंबर तक गरीब देशों को 200 करोड़ डोज का टारगेट था, लेकिन नवंबर तक सिर्फ 58 करोड़ डोज की सप्लाई हुई है। यानी कोवैक्स अपने टारगेट में से सिर्फ 1/4 लोगों तक ही वैक्सीन उपलब्ध करा पाया। इसकी नाकामी साफ झलकती है। अमीर और गरीब देशों में वैक्सीन के बंटवारे का सबसे बड़ा अगर कोई भुक्तभोगी है तो वो हैं अफ्रीकी देश। गरीब होने की वजह से अफ्रीकी महाद्वीप के करीब 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन डिस्पैरिटी का शिकार होना पड़ा है। अफ्रीकी महाद्वीप में 30 से ज्यादा देशों में सिर्फ 10% वैक्सीनेशन हुआ है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो सिर्फ 7% वैक्सीनेशन हुआ है। सबसे ज्यादा मोरक्को में 62% लोगों को वैक्सीन लगी है। अफ्रीकी महाद्वीप में बेहद कम वैक्सीनेशन होना भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बीटा वेरिएंट आया था वो भी अफ्रीका से ही आया था। यहां सवाल ये उठता है कि अमीर और गरीब देशों में वैक्सीनेशन वितरण को लेकर इतना अंतर क्यों है और WHO इसमें फेल क्यों हुआ? WHO ने गावी के साथ मिलकर कोवैक्स बनाया तो इसलिए था कि गरीब देशों को वक्त पर और जरूरी मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल जब कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया भर में तबाही मचानी शुरू की तो उन देशों ने सबसे पहले अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने पर जोर दिया। वैक्सीन को डोनेट करना बेहद कम कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को पहले देखना था। इसके अलावा अमीर देशों ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीदकर स्टॉक में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अपने नागरिकों की हालत खराब हो रही थी। गरीब देश अमीर देशों के वैक्सीन डोनेशन पर निर्भर थे, खरीदने की हालत में नहीं थे, इसीलिए उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वक्त अगर दुनिया के बड़े देशों में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखें तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। वैक्सीन की सिंगल डोज की बात करें तो भारत में 85%, अमेरिका में 70%, चीन में 88% और ब्रिटेन में 76% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन लग चुकी है। भारत में 50%, अमेरिका में 59%, चीन में 77% और ब्रिटेन में 69% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बूस्टर डोज की बात करें तो भारत में यह अभी नहीं लगा है, जबकि अमेरिका में 12%, चीन में 5% और ब्रिटेन में 27% लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के 79%, कनाडा के 81%, इजराइल के 70% और फ्रांस के 77% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन लग चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 74%, कनाडा के 77%, इजराइल के 64% और फ्रांस के 70% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 2%, कनाडा के 3%, इजराइल के 45% और फ्रांस के 10% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है।
अफ्रीकी महाद्वीप में वैक्सीनेशन की कमी की दो वजह हैं। पहली, वैक्सीन स्टोरेज की कमी, यानी जो इंतजाम वैक्सीन को स्टॉक करने के लिए होने चाहिए उसकी बेहद कमी थी, और दूसरा, वहां के लोगों की वैक्सीन न लगवाने की जिद। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की सरकारों के सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोग आगे ही नहीं आ रहे। I think abantu sebephelelwe ithemba lokuthi ngempela basazophila, sebezitshelile nje ukuthi nje noma yini makwenzeka, abasena hope ukuthi le variant efikayo lena isezawubakhubaza kufana naleyana ya before। लेकिन ये वजह वैक्सीन के नहीं मिलने के सामने बेहद छोटी है। वैक्सीन डिस्पैरिटी ही बड़ी वजह है। अगर लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सका तो कोरोना के नए वेरिएंट लगातार आते रहेंगे और पूरी दुनिया पर कोरोना का खतरा ऐसे ही मंडराता रहेगा। और अगर आपने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज जाइए वैक्सीन लगवाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।